हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम यूनियन के बारे में बात करेंगे। यूनियन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, यूनियन किस प्रकार से बनाया जाता है, यूनियन का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम यूनियन। स्टूडेंट्स, यूनियन के प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम यूनियन के बारे में जान लेते हैं कि यूनियन होता क्या है। तो यूनियन स्टूडेंट्स जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आपने स्ट्रक्चर के बारे में पहले से पढ़ रखा है तो स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि स्ट्रक्चर एक ढांचा होता है जिसमें विभिन्न टाइप्स के डेटा मेंबर होते हैं और उन डेटा मेंबर्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के थ्रू मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कंटेंट सेक्शन में जाकर स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं, वहाँ से वीडियो लेसन को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यूनियन भी स्ट्रक्चर का ही एक भाई है, जस्ट बिल्कुल सिमिलर, बस कीवर्ड्स का अंतर है और कंसेप्ट का अंतर है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को काम में लेते हैं, STRUCT। ठीक है, और कोई उसका नेम होता है स्ट्रक्चर का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यूनियन बनाने के लिए भी हम यहाँ पर यूनियन कीवर्ड को काम में लेंगे, UNION, यूनियन, और यूनियन का कोई नाम देंगे। ये नाम वही रहेगा जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, एरे का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मेजर डिफरेंस तो ये रहा कि इनके कीवर्ड में अंतर है। ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा अंतर वो केवल लॉजिकल है, बाकी सब कुछ प्रोग्रामिंग वही है, वही उसका मेंबर रहेंगे। उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूनियन टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मेन फंक्शन में बनाया जाएगा, वही डॉट ऑपरेटर की सहायता से उन्हें एक्सेस किया जाएगा। सब कुछ कंसेप्ट वही है, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो जिसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आप समझना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा पहले तो, फिर उसके बाद आपको उसका थ्योरिकल के रूप में उसको लिख के बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में इंटीजर टाइप का ए भी है और कैरेक्टर टाइप का नेम भी है। ठीक है, तो जैसा हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये नेम जो है 20 कैरेक्टर लेता है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर की जब हम मेमोरी कंज्यूमन की बात करते हैं कि ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सामने आता है 22 बाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि द मेंबर्स के द्वारा जो मेमोरी कंज्यूम की जाती है उनका टोटल ही उस स्ट्रक्चर की जो है वो साइज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के जितने आपके मेंबर्स होंगे
वो उतने आपके जो है मेमोरी की साइज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट्स की कंसेप्ट वही है, हम यूनियन बना रहे हैं अब। वही आपका इंटीजर टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल और है नेम, जिसकी साइज़ है 20। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी 20 साइज़ है। ठीक है, अब इसकी अगर मेमोरी साइज की बात करें तो क्या नहीं चाहिए, अगर दोनों का कंसेप्ट हम एक ही मान के चलें। स्ट्रक्चर की तो कितनी आई थी, 22 बाइट, इसकी आएगी 20 बाइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 बाइट। अब क्या हुआ, क्या डिफरेंस निकल के आया? स्ट्रक्चर तो अपने डेटा मेंबर्स के टोटल काउंट के बराबर, सम ऑफ द साइज ऑफ डेटा मेंबर्स, वो साइज होती है आपके स्ट्रक्चर की। बट इन यूनियन, ये हो गया आपका यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका यूनियन। यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यूनियन में डिक्लेयर किए गए सबसे बड़े डेटा मेंबर की साइज ही यूनियन की साइज बन जाती है। ये यूनियन में सबसे बड़ा डेटा मेंबर कौन सा है, ये वाला नेम वाला, जो कितने बाइट ले रहा है, 20 बाइट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें, अगर यहाँ पर कैरेक्टर ना लेके यहाँ पर मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट में यहाँ मैंने ले ली परसेंटेज, PER परसेंटेज। ठीक है, और अब मैं इसकी साइज़ की बात करूँ कि कितने बाइट कंज्यूम करेगा, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, इंटीजर लेता है 2 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म अब ये कितनी बाइट लेगा, ये जो पूरा मेमोरी ब्लॉक है ये कितने बाइट कंज्यूम करेगा, 4 बाइट। जबकि अगर ये स्ट्रक्चर में होता, अगर ये यहाँ पे होता, यहाँ पर कैरेक्टर की जगह यहाँ पर यूनियन होता, सॉरी आपका फ्लोट होता, ठीक है, फ्लोट होता, तो फिर ये कितने लेता, अभी देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका फ्लोट और परसेंटेज। तो एक तो इसके 2 बाइट, इसके 4 बाइट, तो फिर यहाँ पर 22 बाइट की जगह कितने हो जाते हैं, 6 बाइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम डेटा मेंबर है आपका, जो मैक्सिमम साइज का डेटा मेंबर है, उसके बराबर यूनियन की साइज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में और यूनियन में, दोनों का कंसेप्ट एक जैसा है, दोनों को डिक्लेयर करने का तरीका एक है, दोनों को काम में लेने का तरीका एक है, दोनों में ही डेटा मेंबर्स होते हैं। दोनों के ही डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि यूनियन टाइप का डेटा टाइप या स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप हमें मेन फंक्शन में डिफाइन करना होता है। और दोनों के ही मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए जो है वो आपका डॉट ऑपरेटर, जिसको कि पीरियड ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, या आपका डॉट ऑपरेटर, ठीक है, इसको काम में लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स अलॉट किए जाते हैं। हालांकि यूनिट एक ही होती है, एक ही यूनिट के अंदर अलग अलग सेपरेट मेमोरी ब्लॉक अलॉट किए जाते हैं। तो इस वजह से इस ब्लॉक की साइज़ तो हो गई 2 बाइट, इस ब्लॉक की साइज़ हो गई 4 बाइट, तो टोटल ये कितने का हो गया, 6 बाइट का। लेकिन यहाँ पर यूनियन के अंदर पूरे जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको एक ही ब्लॉक्स में रखा जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता। अब ऐसे में फिर स्थिति बनती है कि उसकी क्या साइज रहेगी, तो जो सबसे बड़ा डेटा मेंबर है उसके बराबर उसकी साइज कर दी जाती है। ठीक है, तो 4 बाइट का ये आपका हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर डेटा किस में जाएगा। डेटा स्टूडेंट्स एट अ टाइम एक को ही आप काम में ले सकते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो या तो आप इंट के ए मेंबर को ही आप काम में ले सकते हैं, या फिर फ्लोट के PER को ही आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक एक ही बना है, जबकि यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक 2 बन चुके हैं। इसमें भी डेटा अलग से सेपरेट रहेगा, परसेंटेज में भी डेटा सेपरेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका गायब हो जाएगा। अगर आप इंटीजर के ए में 2 असाइन करते हैं, ए बराबर 2 असाइन करते हैं, तो उस वक्त फिर परसेंटेज में कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप परसेंटेज में 2.2 असाइन कर देते हैं तो जो अभी आपने ए में 2 असाइन किए थे वो गायब हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर, और यूनियन का कंसेप्ट की बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम हमारी शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नमाला को। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट साइज एट द सेम मेमोरी लोकेशन। इनमें से कौन सा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट साइज के डेटा को सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकता है। ठीक है, हमारे विकल्प हैं एरे, लिंक लिस्ट, यूनियन, ऑल ऑफ द अबव।
तो नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स कि एरे में सेम टाइप का डेटा होता है, लिंक लिस्ट में डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है लेकिन एक ही मेमोरी लोकेशन पे नहीं होता, वो अलग अलग डिस्क्रीट रहता है, अलग अलग जगह पे जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यूनियन। यूनियन, ठीक है, तो ये इसका यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट टाइप के डेटा को एक ही जो है आपके ब्लॉक में डाल दिया जाता है। बस यहाँ पर इतना सा अंतर है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इतना सा अंतर आया कि जो सबसे बड़ा आपका जो मेंबर है, जैसे मान लीजिए 2, 4, डबल ले लीजिए आपने 8, तो इस पूरे ब्लॉक का जो साइज होगा वो 8 होगा, जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में 2, 4 और 8, तो इसकी साइज हो जाएगी आपकी 8 और 4 12 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर, यह है आपका यूनियन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आएगा यूनियन, कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो डिफरेंट डेटास को एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकता है, तो वह है यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यूनियन इज अ। यूनियन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको यूनियन बना के दिखाता हूँ। यूनियन कैसे बनाया जाएगा? यूनियन कीवर्ड की सहायता से UNION यूनियन लिखेंगे। फिर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, वही ओपनिंग ब्रेसेस स्टार्ट होगा और क्लोजिंग ब्रेसेस बंद होगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर का रोल नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर का नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेम की मैंने साइज़ दे दी यहाँ पर 20। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आपसे पूछा जाए कि इसकी साइज़ कितनी होगी तो आपको इसका जवाब देना है 20, ना कि 22। ठीक है, 22 कैसे? इंटीजर के 2 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट पर कैरेक्टर्स, तो 20 और 2 22 नहीं होगा, 20 होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा डेटा मेंबर है उसके बराबर इसकी साइज कर दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यूनियन बना दिया है, यूनियन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है, अब इस यूनियन के जो 2 मेंबर्स हैं, रोल नंबर, रोल और नेम को हम जब इस पर डेटा असाइन कराएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एक मेन फंक्शन काम लेना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको मेन फंक्शन बनाता हूँ अब। ठीक है, ये अलग कलर से आपके मेन फंक्शन बना देता हूँ। ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है, इसका ओपनिंग ब्रेसेस। अब मुझे क्या करना होगा? यूनियन, UNION यूनियन, आपका ये स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और मैंने इसका S बना दिया। तो स्टूडेंट्स क्या समझे आप? S क्या है? S एक वेरिएबल है, जस्ट लाइक दिस इंट A, बिल्कुल इसके जैसे। एक हम समझ गए कि इंटीजर टाइप का है, लेकिन हम S नहीं समझ पा रहे कि किस टाइप का है। स्टूडेंट S स्टूडेंट टाइप का है, और स्टूडेंट के अंदर क्या है? इंट और कैरेक्टर, यानी कि S इतना पावरफुल वेरिएबल बन चुका है जो रोल नंबर यानी कि इंटीजर टाइप के डेटा को और कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने में सक्षम है एक ही मेमोरी ब्लॉक पर। ठीक है, लेकिन बशर्ते एक बार में एक ही। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, यूनियन में ऐसा है। तो आप एक बार में रोल नंबर को ही वैल्यू असाइन कर पाएंगे या नेम को ही वैल्यू असाइन कर पाएंगे, यानी कि आप एक बार में रोल नंबर को ही रोल नंबर पे ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नेम पर ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो S है स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट क्या एक पहले से ही प्रीडिफाइंड टाइप है क्या? प्रीडिफाइंड टाइप तो कौन से हैं हमारे? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। स्टूडेंट थोड़ी है। स्टूडेंट टाइप का मैंने S वेरिएबल बनाया तो स्टूडेंट थोड़ी है। स्टूडेंट तो क्या है? यूनियन का नाम। लेकिन S हमें एक बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन रोल को नहीं जानता, मेन फंक्शन नेम को नहीं जानता, वो उसकी बाउंड्री से बाहर है। तो रोल में वैल्यू डलाने के लिए, नेम में वैल्यू डलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक इतना पावरफुल वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट टाइप का हो, यानी कि यूनियन टाइप का हो। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि जो हमारे प्रारंभिक टाइप के डेटा टाइप होते हैं, क्या वो है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्या ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? हाँ बिल्कुल सही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यूजर कौन है? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मतलब कि जो प्रोग्राम का कोड लिख रहा है। तो हो सकता है कि एक प्रोग्रामर तो आप हैं जिसने केवल दो ही यहाँ पे मेंबर लिए हैं। एक प्रोग्रामर कोई है जिसने 4 टाइप के मेंबर लिए हैं, तो चारों टाइप के मेंबर्स को वो असाइन कर सकता है। एक प्रोग्रामर वो है जिसने यहाँ पर 100 प्रकार के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अलग अलग टाइप के, तो S जो है वो 100 प्रकार के वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकता है। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर कौन है यहाँ पर? प्रोग्रामर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि ए इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बाइट्स विल बी कंज्यूम मेमोरी ऑफ गिवन यूनियन। दिया गया यूनियन कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। एक यूनियन बना रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका क्या नाम है? स्टूडेंट। ये एक यूनियन बना रखा है जिसका स्टूडेंट नाम है, ठीक है। जिसमें मेंबर किसको बोलेंगे हम? इनको मेंबर बोलेंगे, ना कि वेरिएबल। वेरिएबल तो कौन बनेगा? जब हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन है, इसमें यहाँ पर ऐसे लिखेंगे यूनियन स्टूडेंट, और उसका कोई मैंने ले लिया, मान लीजिए ए बी नाम का इवे ले लिया, ठीक है। तो ए बी वेरिएबल है, ए बी एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे हम जैसे लिखते हैं ना, इंट का ए बी, तो ए बी तो आप समझ गए कि ये 2 बाइट लेगा और इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। लेकिन ये वाला ए बी क्या करेगा? ये वाला ए बी स्टूडेंट टाइप का है, और क्या करेगा वो? इंटीजर और कैरेक्टर दोनों टाइप की वैल्यू को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिया गया यूनियन कितनी बाइट जगह लेगा। तो देखिए रोल नंबर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट। कैरेक्टर का जो नेम है वो कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है? आपका 20 बाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब यूनियन पढ़ा रहा था मैं शुरुआत में, इस वीडियो लेसन की शुरुआत में, कि यहाँ पर प्रत्येक मेंबर्स के लिए अलग से सेपरेट सेक्शन नहीं बनाया जाता स्ट्रक्चर की तरह। यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला जो डेटा है, जो मेंबर है, उसके बराबर यहाँ पर देखिए एक बार में या तो रोल नंबर ही यहाँ पर डेटा को स्टोर कर पाएगा या फिर यहाँ पर नेम ही स्टोर कर पाएगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए तो सबसे बड़ा जो डेटा मेंबर है वह है आपका नेम। तो इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 20। आप काउंट करके स्ट्रक्चर की तरह काउंट करके आप यहाँ पर 22 ना कर दें। जो सबसे बड़ा डेटा मेंबर है वही यहाँ पर जो है उसकी साइज कर दी जाती है उस ब्लॉक की, उस मेमोरी ब्लॉक की, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एक विशेषता यह भी रहती है कि फिर इस कारण से या तो रोल नंबर पे ही ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर नेम पर ही ऑपरेशन कर सकते हैं। नेम आपने डाल दिया तो रोल नंबर गायब हो जाएंगे, रोल नंबर डाल दिया तो फिर नेम गायब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 20। सबसे बड़ा डेटा मेंबर जो होगा वो इसका साइज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शंस विद यूनियन इज। यूनियन के साथ क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पहला प्रश्न, इसका जो विकल्प हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले सारे विकल्प पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। द लास्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज्ड, द फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज्ड, एनी मेंबर कैन बी इनिशियलाइज्ड, यूनियन कांट बी इनिशियलाइज्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक शब्द हमने ये पकड़ा और एक शब्द यहाँ पर बार हर एक उसमें आ रहा है इनिशियलाइज्ड। आखिर इनिशियलाइज्ड कहते किसको हैं? इनिशियलाइज्ड बोलते हैं आरंभिक मान को। जैसे हम लिख देते हैं ना a बराबर 10, तो कंप्यूटर के कंपाइलर को हमने बता दिया कि जहाँ जहाँ भी ए आए तो आप उसको क्या समझें? 10। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, यानी कि कंपाइल टाइम पर ही, कोडिंग स्क्रीन पर ही उसको वैल्यू फिलअप करना बोलते हैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। तो ठीक उसी प्रकार यूनियन में भी जब आप इनिशियलाइजेशन करेंगे तो क्या वो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या? तो किस प्रकार से होगा? क्या लास्ट वाला मेंबर इनिशियलाइज होगा? अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊँ कि यूनियन में एक कमी यह है कि जैसे मान लीजिए यूनियन में 3 डेटा मेंबर हैं, मैं बार बनाऊंगा। यूनियन में जैसे मान लीजिए एक इंटीजर टाइप का ए है और एक कैरेक्टर टाइप का नेम है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, एक मेन फंक्शन के अंदर, यह आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में इन्होंने क्या किया कि ये मेन फंक्शन है आपका, इसमें यूनियन टाइप का एक वेरिएबल बना दिया ए बी में डाल दिया यहाँ पर आपके ए बी में डाल दिया इन्होंने एक तो डाल दिया ये इस तरह से ब्रेसेस करके, क्योंकि पहला वाला है 10 है, ए इंटीजर का है तो यहाँ डाल दिया 10 कॉमा, और कैरेक्टर का है तो उसमें डबल कोटेशन में डाल दिया यहाँ पर कोई भी एक नाम और डबल कोटेशन बंद कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। तो अब ये कहना चाह रहा है कि 10 तो चले जाएंगे आपके ए के अंदर, ठीक है, और ABC चले जाएंगे आपके नेम के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो विकल्प दे रहा है आपको, ये पहला विकल्प दे रहा है कि केवल लास्ट वाला ही इनिशियलाइज होगा, यानी कि ABC जो है, क्योंकि बड़े वाले हैं, ABC में जो है डाटा बड़ा है, वो 20 साइज का है, इसलिए 20 साइज का होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से ABC को ही केवल डाल दिया जाएगा।
दूसरा वाला है कि फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज, केवल जो शुरुआत के 10 हैं उसको ए में डाल दिया जाएगा, बाकी इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है कि जो पहला वाला मेंबर है उसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनमें गार्बेज या जीरो भर दी जाएगी। ठीक है। एनी मेंबर कैन बी इनिशियलाइज, आप दोनों कर सकते हैं। एनी मेंबर का मतलब आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है ABC आ जाएगा। ठीक है, ABC आ जाएगा। ठीक है, और डी वाला है यूनियन कांट बी इनिशियलाइज, तो और इसका डी का ये मतलब निकलता है कि आप इस तरह से यूनियन को इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर एक बार में एक ही डेटा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इनिशियलाइज हुआ? 10। ठीक है, तो इस वजह से आप केवल फर्स्ट वाले को ही इनिशियलाइज कर सकते हो। जो बी इसका विकल्प है वो इसका सही आंसर है। ओनली द फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज। अगर आप कंपाइल टाइम पर कोडिंग करके, मतलब आप कंप्यूटर पर कीबोर्ड की सहायता से इनपुट ना कराकर आप डायरेक्टली कंपाइल टाइम पर इनिशियलाइज करा दे हैं, तो केवल फर्स्ट वाला जो मेंबर है वही इनिशियलाइज होगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से सही को चुनिए। यूनियन कैन बी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यूनियन स्ट्रक्चर का सदस्य हो सकता है। स्ट्रक्चर कैन बी मेंबर ऑफ यूनियन। देखिए आप ये कहना क्या चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो इसके ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप यूनियन बना सकते हैं पहले वाले विकल्प के अनुसार। तो ठीक है, यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, उसके भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेपरेट उसके खुद के होंगे। बी वाला कहना चाह रहा है कि आप यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, उसका उल्टा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों ही कर सकते हैं। यूनियन में स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर में यूनियन डाल सकते हैं। डी कहना चाह रहा है नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा सी। स्टूडेंट्स, आप स्ट्रक्चर में यूनियन भी बना सकते हैं सेपरेटली, और यूनियन में स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अंदर, इनर। ठीक है, अंदर आप उसमें बना सकते हैं इस तरह से, जैसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर के अंदर आपने यूनियन बना दिया, या यूनियन बना दिया तो उसके अंदर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ऐसा ना समझें कि यार दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर यूनियन, लेकिन आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन बना सकते हैं, यूनियन के अंदर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारा तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स विल बी कंज्यूम मेमोरी ऑफ गिवन यूनियन। यहाँ पर आपको एक और वापस से एक कोड सेगमेंट दिया गया है, और इस कोड सेगमेंट की सहायता से आपको बताना है कि दिया गया यूनियन कितनी साइज लेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ठीक पहले भी हमने ऐसा ही एक सवाल सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। वहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल मेंबर्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे दिया गया है, एरे ऑफ यूनियन। ठीक है, तो आइए पहले यूनियन मिला लेते हैं। पहले यूनियन का ढांचा खड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए इसने बोला है कि एक 5 एरे का यूनियन बना है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो इसका या मान लीजिए आगे इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ी जगह कम है, ये 5वां। ठीक है, तो 5 एरे, इसका पूरे का नाम क्या है? STD, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है? STD। रोल नंबर और नेम जो है वो आपके वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है आपका? STD। STD किस टाइप का वेरिएबल है? आपका स्टूडेंट टाइप का, यूनियन स्टूडेंट टाइप का, जो इतना पावरफुल है कि इंटीजर टाइप का भी और कैरेक्टर टाइप का भी डेटा स्टोर करवा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यूनियन की परिभाषा के अनुसार, यूनियन के कंसेप्ट के अनुसार क्या होगा? इन सब की साइज कितनी होगी? इन सब की साइज कितनी होगी? यूनियन के सबसे बड़े मेंबर की साइज के बराबर। तो इसकी साइज कितनी होगी? 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20 और 5 वाले की भी 20। तो इन सबको टोटल लगा लें तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे? 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनियन के हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा? 100। 20 नहीं आएगा, ऐसा ना समझें कि एरे है तो एरे में, एरे होने के बावजूद भी क्या पता केवल लास्ट जो सबसे बड़ा मेंबर है केवल वही उसकी साइज रहे, ऐसा नहीं है। एरे है तो प्रत्येक डब्बे को 20-20 अलॉट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एरे नहीं होता, केवल स्टूडेंट होता, तो फिर इसका आंसर केवल 20 आ जाता। लेकिन क्योंकि एरे बना दिया गया है, एरे ऑफ यूनियन, जैसे स्ट्रक्चर का भी यूनियन हमने एरे बनाया था, वैसे ही यूनियन का भी जो है वो एरे बना सकते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक डब्बे में या तो एक बार में नेम को ऑपरेट किया जाएगा, एक बार में रोल नंबर को ऑपरेट किया जाएगा, इसके प्रत्येक डब्बे में, ठीक है। दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या ऑपरेट पहले आप करते हो। जो लास्ट में ऑपरेट करोगे वो वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, लेकिन साइज तो उसकी 20 ही रहेगी, ठीक है। तो 20 पंजे 100, तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 100, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।